मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर का नाम है द यूसेस ऑफ द इन्फिनेटिव। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर है। आप आपकी अंग्रेजी अच्छी तरह से बना सकते हो और अंग्रेजी का राइटिंग और स्पीकिंग अच्छा बना सकते हो। इट इज यूज्ड यानी जो इन्फिनेटिव होता है, द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज अ नाउन और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यह इन्फिनेटिव जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उस वाक्य का या उस सेंटेंस का नाउन का काम करता है और सब्जेक्ट का काम करता है। देखिए उदाहरण, चुलाई इज ह्यूमन। यहाँ पर चुलाई यह इन्फिनेटिव है, इज यह वर्ब है, ह्यूमन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। इसकी तुलना हम रमेश इज ह्यूमन से करेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि रमेश इज ह्यूमन। यहाँ पर रमेश नाउन है, रमेश कर्ता आया हुआ है, इज यहाँ पर क्रियापद है, ह्यूमन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। हम जब टू लाई इज ह्यूमन और रमेश इज ह्यूमन का दोनों की तुलना हम जब करते हैं तो हमें ऐसा दिखता है यहाँ पर, या ध्यान में आता है कि टू लाई यहाँ पर रमेश की जगह पर काम कर रहा है और रमेश टू लाई की जगह पर काम कर रहा है। यानी टू लाई कर्ता भी है, यह टू लाई यहाँ पर नाउन भी है और वह नाउन के जगह पर या कर्ता के जगह पर वह काम कर रहा है, यानी टू लाई यहाँ पर इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव वाक्य में नाम या वाक्य का कर्ता बनकर आता है। द इन्फिनेटिव कम्स एज ए नाउन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए जो वाक्य होता है उस वाक्य में इन्फिनेटिव नाम का काम करता है, कर्म का काम वहां पर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे ही लव्स टू स्टडी, यह एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस उदाहरण का यदि एनालिसिस हम करते हैं तो ऐसा दिखता है कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव्स यहाँ पर वर्ब है और टू स्टडी यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मैं आपको बताऊंगा कि टू प्लस मेन वर्ब ये इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे कि टू प्लस स्टडी हो गया टू स्टडी इन्फिनेटिव, टू गो, टू प्लस गो ये बन गया टू गो, हो गया इन्फिनेटिव। तो ही लव्स टू स्टडी यहाँ पर यह वाक्य है, सेंटेंस है। इस वाक्य में टू स्टडी यह यहाँ पर नाउन या ऑब्जेक्ट के हिसाब से आया हुआ है, यानी इस वाक्य में टू स्टडी नाम का यह इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे? देखिए, ही लव्स टू स्टडी। ही लव्स टू स्टडी मीन्स मैं ऐसा भी यहां पर बोल सकता हूं कि ही लव्स श्याम, ही लव्स श्याम। तो यहां श्याम आ गया नाउन। ही लव्स विलियम, यहां पर नाम आ गया विलियम और यहां विलियम इन्फिनेटिव की जगह पर बैठ गया है। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि टू स्टडी नाम का इन्फिनेटिव है और उसके जगह पर हम शाम को भी बैठा सकते हैं और वाक्य बन जाता है ही लव्स श्याम। तो टू स्टडी इज इक्वल टू शाम हो जाता है और शाम टू स्टडी हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि टू स्टडी यह नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है। इसीलिए टू स्टडी यहाँ पर स्टडी का काम कर रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है, यानी अभ्यास का काम कर रहा है, यानी टू स्टडी यानी हम स्टडी फिर बोल सकते हैं। द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज अ नाउन एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये जो इन्फिनेटिव होता है यह वाक्य में नाम का काम करता है, यह तो हमने बता दिया। और यहाँ पर एक वापर आया हुआ है कि इन्फिनेटिव को हम वाक्य में एक नाम का या कॉम्प्लीमेंट का
यहाँ पर उसका वापर उसके लिए हम कर सकते हैं, नाउन का वापर कर सकते हैं उसका, और कॉम्प्लीमेंट का वापर भी उसका कर सकते हैं। यानी नाम और कॉम्प्लीमेंट, अभी देखिए नाउन यानी नाम होता है, नाम यानी व्यक्ति का नाम होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी जो मदद करने वाला शब्द होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इन्फिनेटिव वाक्य में नाम का काम और कॉम्प्लीमेंट का मददनीश वर्ड का काम वह करता है। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, His big interest is to develop। देखिए इस वाक्य का हम जब अभ्यास करते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि His big interest is the subject, is यह यहाँ पर वर्ब है, His big interest यहाँ पर करता है, और to develop यहाँ पर इन्फिनेटिव है। लेकिन यह जो टू डेवलप है, यह टू डेवलप कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इज नाम का क्रियापद है और यह इज नाम का क्रियापद बी का क्रियापद है, यानी एम इज आर वॉज वेयर में से एक है वह इज, और उसके बाद यहाँ पर यह टू डेवलप आ गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि टू डेवलप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और यह डेवलप, टू डेवलप, यह जो वर्ड है इन्फिनेटिव है, इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए हिज बिग इंटरेस्ट इज टू डेवलप मीन्स हिज बिग इंटरेस्ट इज डेवलपमेंट। तो टू डेवलप मीन्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट मीन्स टू डेवलप। सो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टू डेवलप नाम का इन्फिनेटिव यह डेवलपमेंट बन गया, यानी नाउन बन गया, और डेवलपमेंट यहाँ पर टू डेवलप इन्फिनेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि इन्फिनेटिव को हम नाउन की तरह से वापर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी हम उसे वापर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टू डेवलप यह नाउन भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, और टू डेवलप यहाँ पर प्रगति की प्रक्रिया दिखा रहा है, यानी नाउन को वह बता रहा है। द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। देखिए वाक्य में जो भी इन्फिनेटिव होता है उसे हम विशेषण के रूप से भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेकर बताएंगे, ब्रिंग अ बुक टू स्टडी। ब्रिंग अ बुक टू स्टडी यानी अभ्यास के लिए एक किताब लेके आ, ऐसा उसका अनुवाद होता है। ब्रिंग अ बुक टू स्टडी। तो यहाँ पर ब्रिंग जो है वो आज्ञाकारी क्रियापद है, बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ड है, और टू स्टडी यहाँ पर इन्फिनेटिव है। तो यह टू स्टडी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ब्रिंग अ बुक टू स्टडी यानी अभ्यास के लिए किताब ला और अभ्यास कर, और तू अभ्यास करेगा तो तू अभ्यास करने वाला बनेगा, यानी तू स्टडियस बनेगा, यानी तू अभ्यासु बनेगा, यानी अभ्यास करने वाला लड़का तू बनेगा, अभ्यासु तू बनेगा। तो यहाँ पर टू स्टडी यानी अभ्यासु हम बोलेंगे, या टू स्टडी यानी अभ्यास करने वाला हम बोलेंगे। इसीलिए टू स्टडी का मतलब यहाँ पर हो जाता है स्टडियस, और स्टडियस का मीनिंग हो जाता है एडजेक्टिव, और टू स्टडी यहाँ पर एडजेक्टिव का यानी स्टडियस का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम एडजेक्टिव का जब जिक्र करते तो एडजेक्टिव किसे बोला जाता है, तो एडजेक्टिव यह व्यक्ति के बारे में उसका गुण विशेषण बताता है। जैसे कि ही इज अ स्टडियस बॉय, तो यहाँ पर स्टडियस यह शब्द है, इसने उस बच्चे का यहाँ पर गुण विशेष बता दिया, तो स्टडियस यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया। द इन्फिनेटिव कम्स एज एन एडवर्ब। देखिए वाक्य में जो इन्फिनेटिव होता है वह एडवर्ब का काम करता है, यानी क्रिया विशेषण का भी वह काम करता है। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू राइट। इट इज डिफिकल्ट टू राइट मीनिंग हो गया इट इज डिफिकल्ट टू राइट, यानी लिखने के लिए यह कठिन बात है या कठिन है। तो यहाँ पर ईट नाम का करता है, इज नाम का क्रियापद है, और डिफिकल्ट नाम का यहाँ पर
एक मैं बोलूँगा विशेषण है या कॉम्प्लीमेंट बन के आया हुआ है, और टू राइट यहाँ पर एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे या स्टडी करेंगे कि हाउ इज डिफिकल्ट। हाउ इज डिफिकल्ट तो उत्तर मिल जाता है। हाउ इज डिफिकल्ट तो टू राइट इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर यह टू राइट नाम का इंफिनिटिव एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर टू राइट यह एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरा उदाहरण हम लेंगे कि शी स्टडीड टू विन। शी स्टडीड टू विन, इसका मतलब हो जाता है कि उसने अभ्यास किया जीतने के लिए, यानी जीत लाने के लिए उसने अभ्यास किया। तो शी करता है, स्टडीड यहाँ पर क्रियापद है और टू विन यहाँ पर इन्फिनेटिव है। तो इसका हम अभ्यास जब करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि व्हाई डिड शी स्टडी, तो उत्तर मिल जाता है उसने क्यों अभ्यास किया, तो उत्तर मिल जाता है उसने टू विन यानी जीतने के लिए अभ्यास किया। तो अंग्रेजी में हम ऐसा बोलेंगे कि शी स्टडीड टू विन या शी स्टडीड बिकॉज शी वांटेड टू विन, यानी उसे जीतना था इसलिए उसने अभ्यास किया। तो यह टू विन यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पर वह कर रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन का काम। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे और प्रूफ के साथ कहेंगे कि टू स्टडी यह एडवर्ब ऑफ रीजन का काम कर रहा है, और इन्फिनेटिव यहाँ पर एडवर्ब बन के आया हुआ है, इसीलिए वाक्य में ये इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम करता है। यह हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देयर आर द फॉलोइंग वर्ब्स विच आर यूज्ड विदाउट इन्फिनेटिव्स। देखिए वाक्य में कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं कि उस वर्ब्स को हम इन्फिनेटिव नहीं बना सकते। जैसे कि लेट हर गो, तो गो यहाँ पर क्रियापद आ गया। आई मेड देम स्टैंड, यहाँ पर स्टैंड वर्ब आ गया। आई सॉ हिम गो, यहाँ पर गो क्रियापद आ गया। तो देखिए ये इस तीन वाक्य में हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लेट हर टू गो, आई मेड देम टू स्टैंड, आई सॉ हिम टू गो, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यह गो यह स्टैंड यहाँ पर इन्फिनेटिव का काम नहीं करते। तो अंग्रेजी में लिखना हो बोलना हो तो ऐसे बोलना चाहिए, लेट हर गो, आई मेड देम स्टैंड, आई सॉ हिम गो, आई हर्ड हर प्ले और प्लेइंग, वी वॉच्ड हिम प्ले और प्लेइंग, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते और बोल सकते हैं। द जेंडर, नंबर एंड पर्सन्स डू नॉट चेंज द इन्फिनेटिव। देखिए वाक्य में जो भी जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, नंबर होते हैं, एक वचनी या बहुवचनी कुछ शब्द होते हैं, या पर्सन्स यानी जो करते होते हैं, यानी आई वी यू दे ही सी इट नाम के जो करते होते हैं, यह सभी के सभी इन्फिनेटिव के ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इफेक्ट इन्फिनेटिव पर नहीं आता और इन्फिनेटिव नहीं बदलता। तो देखिए हमने उदाहरण लेके आपको बताया हुआ है, ही या शी टेल्स टू राइट, यानी यहाँ पर ही टेल्स टू राइट, शी टेल्स टू राइट, तो यहाँ पर टू राइट यह इन्फिनेटिव है। बाद में दूसरा वाक्य हमने लिया हुआ है कि दे टेल टू राइट, दे टेल टू राइट, यहाँ पर टू राइट इन्फिनेटिव है। फिर बाद में हमने आई वी यू दे ही शी इट टेल टू राइट। तो इसी सभी वाक्य में आप देख रहे हो कि ही शी इट, आई वी यू दे नाम के जो भी यहाँ पर पर्सन्स आए हुए हैं, जेंडर्स आए हुए हैं, नंबर्स आए हुए हैं, इन्हीं का कुछ भी परिणाम यहाँ पर इन्फिनेटिव पर नहीं हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि कौन सा भी जेंडर रहे, नंबर रहे, पर्सन रहे, उसका इफेक्ट इस इन्फिनेटिव पर नहीं आता, यानी वह चेंज नहीं होता। आखिर में हम बताएंगे कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन
इन्फिनेटिव एंड जिरंड। देखिए इन्फिनेटिव तो आपको समझ गया, टू प्लस मेन वर्ब यानी टू प्लस गो यानी टू गो यह इन्फिनेटिव बन गया। और जिरंड यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, यह गोइंग यहाँ पर जिरंड बन गया। तो इस इन्फिनेटिव में और जिरंड में भी फर्क है। कैसा फर्क है हम उदाहरण लेंगे और बताएंगे। आई लव टू स्टडी एंड आई लव स्टडिंग। देखिए आई लव टू स्टडी, आई लव स्टडिंग, यहाँ दो वाक्य दिए हुए हैं। इसी में टू स्टडी नाम का इन्फिनेटिव है और स्टडिंग नाम का जिरंड है। ये दोनों में फर्क है। यानी जिरंड यह ऐसा है कि मुख्य क्रियापद में आईएनजी मिलाना पड़ता है, और और जो इन्फिनेटिव है यह ऐसा है कि टू प्लस हमें मेन वर्ब लेना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पर बताएंगे कि जिरंड और इन्फिनेटिव एक दूसरे से अलग है, लेकिन जिरंड के जगह पर हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिनेटिव के जगह पर हम जिरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश के ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर दिया। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।